आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज हम पहुंच चुके हैं कन्नौज यानी कि परफ्यूम की नगरी जिसको कहते हैं, उनको उसके साथ साथ समाजवादियों का गढ़ भी कहा जाता है। तो उसी के एक छोटे से गांव भदौसी में हम पहुंच चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार किसकी सरकार, यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो क्या चाहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। आप ये दरियाती और ये पानी लेके कहाँ जा रहे हैं? खेत पे जा रहे हैं। खेत पे जा रहे हैं। तो अभी आपको पता है कि चुनाव चल रहा है, इस बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार। ऐसा क्यों? मतलब मोदी ने अभी तक क्या किया? देश के लिए सबसे अच्छा किया विकास। देश के लिए सबसे अच्छा विकास। सबसे अच्छा किया। तो अच्छा, आपके यहाँ कन्नौज से दो प्रत्याशी हैं, तो डिम्पल यादव हैं और दूसरे सुब्रत पाठक। इनमें से अब की बार किसकी सरकार? सरकार अब तो यहाँ सुब्रत पाठक बननी चाहिए। सुब्रत पाठक। मोदी के लिए सुब्रत पाठक। ऐसा क्यों? 2 बार तो सुब्रत लगातार 2 बार हार चुके हैं ना। अब तो नहीं आ रहे हैं। अब नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। आप क्या कहते हो? अब की बार सुब्रत पाठक मोदी के लिए, केवल मोदी के लिए। और आप लोगों के लिए, जनता का जो विकास करते हैं उसके लिए? नहीं, विकास मोदी ने भी बहुत किया। मोदी ने किया है। तो अभी तक डिम्पल की 2 बार रह चुकी है, शायद 2-3। विकास ठीक, लेकिन वो देश के लिए मोदी ही जरूरी है। देश के लिए मोदी ही जरूरी है। आप क्या कहते हैं? मोदी जरूरत है भैया देश के लिए हमें। और सुब्रत पाठक। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी ने बहुत विकास किया है। क्या डिम्पल ने कोई विकास नहीं किया। डिम्पल ने अभी तक कोई नहीं, नहीं ऊपर ठेकेदारों का विकास किया उन्होंने। ठेकेदारों का विकास डिम्पल ने किया? जी हाँ। ऐसा आप कैसे कर सकते? ऐसे जो 1000 नोट तरसते थे वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं उनके ठेकेदार लोग। और आप ग्रामीण के जो लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। और ये जो एक्सप्रेस हाईवे, अरे एक्सप्रेस वे क्या है? एक्सप्रेस वे लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए थोड़ी है। क्या है? आप लोगों के लिए नहीं है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ की एक माता जी, हम उनसे पूछते हैं कि अब की बार माता जी किसकी सरकार? अब किधर भैया जो सरकार हुई पावे, हम तो कही आप वोट किसको देंगे? हम तो मोदी को देंगे। आप मोदी को देंगे? हाँ। अखिलेश को नहीं? अखिलेश को दे जाए, उन्होंने दे जाए। 10 घर में आए तो 2 चच्चा दे जाए। ऐसा क्यों? मतलब एक को दे सकते हैं ना। आपको क्या लगता है कि इस समय कौन जरूरी है और किसको जितवाना है? हाँ, आप जिताना तो वहाँ कही जाए, जो उन करे नहीं करे वो तो पेट न रहे बात है भैया। अच्छा, ऐसे जब नहीं कुछ नहीं कही जाती कर पाए तो कौन दई दिए बताओ। तो आप ऐसे बता नहीं सकते कि हम किसको वोट देंगे? हम तो दिए मोदी को वोट। मोदी को। अच्छा, तो आइए हम आपको एक अच्छा सा मोदी भक्त दिखाते हैं। शायद वो बहुत छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा भक्त है, उससे जानते हैं कि वो मोदी जानता है वो मोदी है कौन। ये है हमारे यहाँ, इन्होंने लगा रखा है मैं भी चौकीदार हूँ। तो आइए इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? श्रुति। अच्छा, ये आपने जो कैप पहन रखी है, ये जो टोपी पहन रखी है, ये किसकी है? अच्छा बताओ, ये बताओ अब की बार कौन जीतेगा? मोदी। आप जानते हो मोदी कौन है? अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। तो इससे ये पूछो कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है तो वो बता सकती, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पे मोदी को नहीं जानती। आपने मोदी को देखा है? हाँ। कहाँ देखा है? टीवी से। इस बच्ची ने टीवी में देखा है मोदी को, और उससे ये अभी खैर इसका बोर्ड नहीं है, लेकिन ये मोदी के सबसे बड़ी फैन है। आप मोदी से कुछ मांगना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, उसकी कोई उम्मीद नहीं है। सब जनता की तरह उसकी कोई उम्मीद नहीं। तो आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार? सरकार उन्हीं की बनेगी, नरेंद्र मोदी की। ऐसा क्यों? आप काम किया उन्होंने अच्छा, इसलिए आदमी सपोर्ट करना चाहते हैं उनको पूरा। अच्छा, तो मतलब मोदी का विकास यहाँ पे बोलता है। जैसे अखिलेश कहते हैं कि काम बोलता है, तो ये गांव है, यहाँ पे अभी तक जितने लोगों से मैंने बात की तो सारे मोदी हैं। तो आइए हम यहाँ पे और कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए हम अंदर चलते हैं। हमारे पास एक और मैं भी चौकीदार हूँ का कैप लगा के एक भैया मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आपने जो ये मैं भी चौकीदार का जो कैप पहन रखा है, तो इससे क्या जनता को क्या इफेक्ट पड़ेगा, या आप मोदी को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं? जनता के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, और हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो देश के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता ज़रूरत है देश को। और दोबारा प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बनने जा रहे हैं, इसके आगे किसी की नहीं चलने वाली है। और विपक्ष के पास दूसरा पॉइंट कुछ नहीं बचा, इसीलिए वो विपक्ष कहने लगा है कि चौकीदार चोर है। इसके अलावा उसका पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। और थोड़े दिन बाद विपक्ष ये भी चिल्लाएगा
कि ईवीएम गड़बड़ है। उसके बाद लास्ट मुद्दा यही बचा है कि वो ईवीएम गड़बड़ है। और हमारे मोदी जी बहुत तेज़ से आ रहे हैं, बहुत तेज लहर चल रही है। पिछली बार से कई बहुत ज़्यादा वोटों से हमारे मोदी जी हमारे देश में फिर से दोबारा आ रहे हैं। यानी कि चौकीदार चोर ना होने के कारण आपने सपोर्ट किया कि अगर मोदी जी चोर हैं तो आप भी चोर हैं। जी, अब आप जो भी समझे, हाँ मोदी जी अगर चोर हैं तो हम भी चोर हैं, क्योंकि पूरी जनता मोदी जी के साथ में है। हर बंदा यही लगाए, मैं भी चौकीदार हूँ, यही टोपी लगाए और घर घर जाके वोट भी मांग रहे हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश को मोदी जी की बहुत तेज़ ज़रूरत है और हम भी, अगर मोदी जी चोर हैं तो हम भी चोर हैं। तो इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर मोदी जी चोर हैं तो मैं भी चोर हूँ। तो हम एक एक करके, हालांकि हम ऐसा कह भी सकते हैं कि यहाँ पे सारे प्रत्याशी मोदी की देख रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों, आप लोग क्यों कहना चाह रहे हैं कि अब की बार मोदी की सरकार? क्यों अंकल? मोदी सरकार, मोदी सरकार विकास किया, क्या क्या विकास किया? आपको क्या फायदा? आपको वृद्धा पेंशन मिली? हाँ आपको मिल रही है? अच्छा, तो आप क्यों वोट देना चाहते हैं? और भी क्या कोई उम्मीद है आपको मोदी सरकार से, या बस हमें कुछ नहीं, अब जो दे दिए तो स्वीकार। ये पूछते हैं कि सरकार कैसी का मोदी क्या चाहता है? मोदी बढ़िया बनी है, मोदी बढ़िया बनेगा, जीतेंगे मोदी, जीते हैं। तो हम बात करते हैं आपसे कि जो महागठबंधन हो रखा है मोदी को लेकर, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? मोदी हार सकते हैं या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नहीं। क्यों? जनता, सारी जनता मोदी की तरफ है। हाँ। आप कैसे कह सकते हैं? अरे जनता सब देख रही है कि ये गठबंधन तो इसलिए अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। तो आइए हम और आगे बढ़ते हैं कि अपने यूपी में सपा और बसपा का जो ये गठजोड़ हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये केवल स्वार्थ के लिए हुआ है और नेताओं ने गठबंधन कर लिया। पब्लिक का कोई गठबंधन नहीं है, सब लोग एक तरफ से मोदी को ही वोट देना चाहते हैं और हम लोग सभी लोग मिलकर के सुब्रत पाठक को बहुत भारी मतों से जिताएंगे। उसमें कोई कहीं पर भी चूक नहीं होने देंगे और मोदी की ही सरकार बनेगी। तो यानी कि अब खुला हो चुका है यहाँ पे कि मोदी की सरकार। लेकिन हम यहाँ पे कन्नौज के प्रत्याशी सुब्रत पाठक के बारे में और बात कर लेते हैं। अब की बार डिम्पल या सुब्रत? हालांकि आपने चौकीदार का जो वो लगा रखा है तो आप कहेंगे ओबियसली कि सुब्रत पता था। और इसके बाद हम कहते हैं लेकिन सुब्रत ही क्यों? दो तीन बार से अभी डिम्पल जीत रही हैं, 2-3 बार से वो हार चुके हैं। 2014 में ऐसा क्या हुआ था जो सुब्रत हार गए थे? मोदी जी जब से आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास एक नारा देकर सभी समाज को जोड़ा। शायद आपने हमारा सवाल नहीं सुना। हमने पूछा है कि 2014 में सुब्रत किस वजह से हारे थे? वो उनकी सरकार थी, उन्होंने बेईमानी, हराए गए थे। वो हराए गए थे, हारे नहीं थे। कैसे, आपको कैसे पता कि वो हराए गए थे? हम काउंटिंग में थे उसमें। आप काउंटिंग में थे? जी, प्रशासन ने उनको हराया जबरदस्ती। मतलब आप डायरेक्ट प्रशासन पे हमला बोल रहे हैं कि प्रशासन ने हरा दिया उनको? प्रशासन उनके इशारे पर काम कर रहा था। किनके इशारे पर? सपा सरकार के। सपा सरकार के। ओके, तो आइए, इन्होंने बोला है कि 2014 में जो सुब्रत हारे थे वो हारे नहीं थे, हालांकि उन्हें हराया गया था। इन्होंने डायरेक्ट सुब्रत को छोड़ो प्रशासन पे हमला बोला है, डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया कि प्रशासन ने उनको हराया था। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? इस पे क्या करना चाहेंगे, वही है कि प्रशासन उनके साथ में था और प्रशासन पूरी काउंटिंग ही नहीं करवा पाई और हमारे प्रत्याशी को मतलब पराजय होने पड़ा। आप पराजय होने पड़ा। तो अगर 2014 में आपके प्रत्याशी को पराजय मिल सकती है तो इस बार 2019 में क्यों नहीं? अगर आप प्रशासन में मिली नहीं थी, 2014 में नहीं हारे थे ना। तो आपने बोला है ना कि हराए गए थे वो। हाँ हराए गए, तो 2014 में नहीं जीते, 2.5 घंटा काउंटिंग बंद रही, इसके बाद घोषणा कर दी गई सीधी। तो ऐसे आपकी भी हो सकता है? अब की नहीं होगा, अब की नहीं होगा। आपकी सरकार जो है, पब्लिक खुद ही इतना अलर्ट है। अगर मान लो, हम मानते हैं कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको उदाहरण दे रहे हैं कि अब की बार ऐसा हुआ तो जनता क्या करेगी? अब की बार ऐसा होगा ही नहीं। अब की पब्लिक बहुत आक्रोश में है, अब की नहीं होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे लोग आक्रोश में हैं कि अब की बार सुब्रत यानी कि सुब्रत, और 1 लाख से वोट, कम से कम 1 लाख से जीतेंगे। चैलेंज हो रहा है, खुला 1 लाख चैलेंज हो रहा है यहाँ पे। और सुनो देखो, बात बता रहे सही, गठबंधन हुआ पार्टियों का, इनके क्या नाम, पब्लिक का गठबंधन थोड़ी हुआ है। पब्लिक जब मतलब भाजपा के साथ है तो भाजपा जीतेगी भाई, और ना पब्लिक पे बूझ के गठबंधन किया गया, मतलब जो हमारी सोच है। तो आप शुरुआत से भाजपा में हैं? हम जब से पैदा भाई हम भाजपा में रहे और रही हैं बस।
देख सकते हो आप कि ये मतलब जब से इनका जन्म हुआ तब से ही भाजपा। तो यहाँ पे जितने लोग हैं क्या जन्मजात से ही भाजपा से हैं या अभी हो गए हैं? अन्य लोग आए हैं भाजपा में जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, जैसे हमारे यादव जी हैं, ये भाई साहब अभी मैंने इनसे पूछिए, 80 आए हैं यादव लोग जुड़े हुए हैं। ये यादव लोग हमारा दिमाग नहीं काम दे। अच्छा, आप बोल नहीं पाओगे तो इन्होंने खुला मना कर दिया है कि वो बोल नहीं पाएंगे। तो अभी कौन जुड़ा है? वोट मोदी दो। वोट वो मोदी को देंगे, लेकिन कहने से पीछे हट रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, उनकी एज के हिसाब से उनको हम छोड़ देते हैं। ये देखो, ये बसपा से आके बोला गया है कि इन्होंने बसपा छोड़ के अब भाजपा ज्वाइन कर लिए। तो यानी कि जो नेता होते वो तो ज्वाइन करते लेकिन यहाँ पे जनता ज्वाइन करती। तो आइए हम पूछते हैं इनसे कि आपने क्यों ज्वाइन किया? इसलिए किया कि हमको बहुत फायदा हुई, हर चीज़ की फायदा क्या हुई। मिला आपको मोदी सरकार? हमारे लेटरिन मिली और सिलेंडर मिला, गैस मिली, सब कुछ मिला, इसलिए हम ज्वाइंट हुए हैं। ये रईस खां है, ये भी जो भाजपा में शामिल हुए। ये देखो दूसरे प्रत्याशी नहीं बोल सकते, जनता से हैं तो शामिल हुए हैं। तो आइए पूछते हैं आप क्यों शामिल हुए भाजपा में? अरे हमें सब कुछ मिलो, सिलेंडर मिलो, लेटरिन मिले, 2000 रुपया आए, फिर 2000 आए। नाम क्या है आपका? रईस खां। रईस खां, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये उसके क्या बोलते मायावती से थे पहले सपा में। ओके, सपा में, ये पहले से सपा में थे, अब भाजपा में आ गए। तो इनको इसलिए ये भाजपा में आए क्योंकि इन्हें वो बहुत सारी सुविधाएं मोदी के थ्रू मिली हैं। यानी कि इनको गैस सिलेंडर मिला है, 2,000 रुपए मिले। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मोदी का काम बोल रहा है। यहाँ पे और एक माता जी हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि माता जी अब की बार किसकी सरकार? मोदी की। क्यों? आपको मोदी से अभी तक कुछ मिला है, कुछ फायदा हुआ है? मिलो कुछ ना, गैस सिलेंडर खाली मिलो बस। गैस सिलेंडर मिला, इसके लिए आप मोदी को वोट देंगे? हाँ। अच्छा, तो इनको गैस सिलेंडर मिला है इसलिए ये मोदी को सरकार देगी। अभी आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? अब जो तुम्हारे सबकी सुविधा सुनते हो मैं नहीं, अभी आपको कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत का है नहीं भैया। क्या दिक्कतें? लेटरिन को बेकार है गई, लेटरिन फिर ले लो। मतलब एक बार शौचालय मिलने के बाद उसकी केयर ना करने पे इन्हें दोबारा शौचालय चाहिए। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आइए हम एक और लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा गाँव ही मोदी का है? जी हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देश हित में मोदी जी ने बहुत काम किया है, किसानों के लिए भी काम किया, मजदूरों के लिए भी काम किया, इसलिए हमारे यहाँ लगभग 90% लोग मोदी जी के साथ हैं और रहेंगे। तो अब की बार सरकार पक्की है मोदी जी की फिर से? सरकार पक्का। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो यहाँ से इन्होंने नारा भी दिया है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। यानी कि ये जो भदौसी गांव है ये पंडितों का गांव है? नहीं, यहाँ पे सारी जातियाँ हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते कि पंडित होने के बजाय ये भाजपा में। यहाँ पे सारी जातियाँ हैं और लेकिन यहाँ पे 99% लोग भाजपा में दिख रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है, लेकिन सारे भाजपा में। आइए हम और एक लोगों से बात करते हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप स्टार्टिंग में मोदी सरकार से मतलब मोदी के सपोर्टर थे या अभी आए? हम पिछले भी मोदी के सपोर्टर थे, इस समय भी मोदी में। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार। लेकिन ये जो गठबंधन हो रखा है अपने यूपी की बात छोड़ो, महागठबंधन हो रखा है। बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी है जिसके लिए पूरी कायनात इकट्ठा हो गई, ऐसे बोल सकते हैं। गठबंधन तो इनकी कमजोरी को दर्शाता ही है। मोदी इतने स्ट्रांग हैं कि इनको गठबंधन करना पड़ा। ये तो गठबंधन से भी रोक नहीं सकते उसको। विकास किया होता तो गठबंधन किया। ये अपने 5 सीटें परिवार की बचाने के लिए मायावती के पास में झुके हुए हैं और वो अपने खाता खोलने के लिए केवल मायावती अपना खाता खोलना चाहती हैं। 14 में जो खाता नहीं खोला था, इस बार ये सोचे कि हमारा खाता खुल जाए। ये अपना परिवार को बचाने, दूसरे तो क्या बचा सकते हैं, अपने नहीं बचा पा रहे हैं। तो इस बार मोदी की सरकार पूर्णतः आ रही है। यहाँ पे हमारी कन्नौज की जनता जो भी है, ये सब एक फूल यहाँ दिल्ली को भेजने के लिए बैठी हुई है। जो 14 यहाँ की जनता भाभी जी को हाईवे पे बैठा के भेज देगी सफाई। देखो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बोल दिया है कि यानी कि डिम्पल भाभी को यहाँ से जो उन्होंने उनके पति ने जो यहाँ पे हाईवे बनवाया है उसी से उनको वापस विदा किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मोदी ने मोदी लहर है। लेकिन यहाँ पे लोगों का
युवा अपनी अपनी बातें कहने के लिए उत्सुक है। तो आइए और जानते हैं लोगों से, आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि जैसा आपने अभी 10, 15, 20 लोगों से पूछा कि इस बार किसकी सरकार आएगी, किसी ने बोला उज्ज्वला योजना, कोई बोल रहा है कि आयुष्मान योजना, अभी शायद किसी ने बोला भी नहीं होगा। यह सबसे बड़ी योजना है पूरे वर्ल्ड की, हेल्थ इंश्योरेंस जिसे बोलते हैं आयुष्मान योजना, जिसके अंदर 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा। और अगर मैं योजनाएं गिनाना शुरू करूं तो सुबह से शाम तक हो जाएगी। यानी हर स्तर पे, अगर आप कंट्री साइड जाते हो तो लोग बोलते हैं गैस कनेक्शन फ्री मिले, कोई बोलता है लेटरिन बनी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है पेंशन आ रही है, किसानों का 5 साल के लिए भी लोन माफ। अभी तक अखिलेश ने क्या किया था? देखिए, अगर अखिलेश ने कुछ किया होता तो सरकार नहीं जाती। दूसरी चीज़, अगर आप विकास की बात करते हो तो मोदी से अच्छा कोई नहीं। अगर आप सिटी में जाते कि किसी एजुकेटेड बंदे से पूछते हैं कि वाई यू आर सेलेक्टिंग मोदी एज ए पीएम नेक्स्ट टाइम, तो वो ये बोलते हैं कि मोदी को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि हर सेक्टर में, जैसे आप बात करते हैं इकोनॉमी की, तो 7% से ऊपर ग्रो कर रही है, जो कि पहले मनमोहन सरकार में 4% के आसपास थी अप्रॉक्सीमेटली, तो अभी 7% के ऊपर लगातार चल रही है। मोदी जी पहले पीएम है जो कि हमेशा दीपावली जवानों के साथ बॉर्डर पे मनाते हैं। आप एक चीज़ बता दीजिए कि अब इससे पहले मनमोहन सिंह थे, उन्होंने मतलब 1 साल में कितनी छुट्टियां ली आप बताइए? हर साल वो छुट्टियां लेते हैं हर महीने। मोदी जी ने 5 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। हर दीपावली वो फौजियों के साथ मनाते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि मोदी जी का काम बोलता है। बिल्कुल जी, काम बोलता है, हर सेक्टर में काम हो रहा है। DRDO के वैज्ञानिक अपना नमक रोटी इस तरह से खाएंगे, काम कर मोदी रहे हैं। सरकार लाएंगे। अब की बार मोदी सरकार, समाजवादी जो पार्टी थी वो गुंडों और माफियाओं की पार्टी थी। वो देश में विकास के नाम से विकास नहीं हुआ करता था। जो लोग 4-4, 6-6, 5-5 लाख रुपए मांगते थे, वो 6-6 करोड़ लाख रुपए के आदमी हो गए। आप कह रहे हैं कि विकास हुआ। अगर मोदी जी देश में ना होते तो आज पुलवामा में बदला नहीं लिया जाता था। अगर मोदी उसी को जो एयर स्ट्राइक हुई उसको लेकर जो विपक्ष वो सबूत मांग रही, उसका क्या होगा? अरे ये बताओ, सब मोदी का काम सबूत देना नहीं, मोदी का काम हमला वापस बदला लेना है। जो विपक्ष है वो जाके वहाँ पर गिने। जब आप एयर स्ट्राइक की बात करते हो तो मेरे ख्याल से जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी तो शायद 100-200 ग्राम बारूद होगा, उसमें IED होगा, तो उनके जूते तक ढूंढने पड़े थे जूते तक। और यहाँ 1-1 हज़ार किलो के स्पाइस बॉम्ब थे मेड इन यानी कि जो ये मांग विपक्ष सबूत मांग रहा वो गलत है। वो गलत है क्योंकि आप जनता नहीं चाहती है कि उसका सबूत चाहिए। नहीं, कोई नहीं चाह रहा। और डेड बॉडीज काउंट करना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोदी सरकार पूछते पूछते कि अब की बार किसकी सरकार हो। यहाँ पे 2 युवा हैं, हम इनका नाम भी जानेंगे। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जनता नहीं चाहती कि उसे एयर स्ट्राइक का सबूत मिले। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए डाउनलोड करें सिटी पोस्ट लाइव और कैमरामैन नरेंद्र के साथ आर्या चतुर्वेदी।